हेलो एवरीवन। अगर आप भी शहरी इलाके से या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब ग्रामीण इलाके से, शहरी इलाके से, ग्रामीण इलाके से, दोनों के लिए आज एक नया अपॉर्चुनिटी आ चुका है। दोनों मेंबर्स के लिए, दोनों जगहों के लिए, हर एक कैंडिडेट्स के लिए एक नया और बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो 7 पास है। आज का ये वीडियो वो भी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 10 पास है। मतलब 10 पास और 7 पास हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन उसका एक रूल है, अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो अगर आप 7 पास है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप शहरी इलाके से आते हैं तो अगर आपका 10 पास है तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपका कितना भी परसेंटेज आया हो, मैटर नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं होम गार्ड वैकेंसी के बारे में। होम गार्ड वैकेंसी जिसमें ऑल ओवर इंडिया में हर कोई अप्लाई कर सकता है। उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपका 10 पास और 7 पास होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो फिजिकल एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा। मतलब फिजिकल एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा और आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आप इसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सोनल झा और हम हर बार की तरह आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आ चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आपका 7 पास होना बहुत है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शहरी इलाके से आते हैं तो आपका 10 पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर मार्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 100 में से 30 इसका पासिंग मार्क्स है। अगर आप 30 मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं तो आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाओगे। फिजिकल एग्जाम का 100 मार्क्स है यहाँ पे, और फिजिकल एग्जाम में ही अगर आप अपना 30 से अबव लाते हो तो आप इसके लिए सेलेक्ट माने जाओगे। इसमें आपका सिर्फ एक राइटिंग स्किल होगा। राइटिंग स्किल मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी है, ये दोनों में से कोई भी राइटिंग आपको लिख करके दिखाना होगा। एक राइटिंग स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं, बस वो कॉमन सा टेस्ट होगा। उसके लिए आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पढ़ाई करना है। वहीं पे आपको टॉपिक मिलेगा और उसी टॉपिक के अंदर आपको वो पूरा राइटिंग को लिख करके दिखाना है, ठीक है। पहला आपका राइटिंग स्किल होगा, सेकंड आपका फिजिकल टेस्ट होगा। लेकिन आपका जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका फिजिकल टेस्ट पे ही बनेगा, तो इसीलिए फिजिकल टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा वैकेंसी फिजिकल टेस्ट पे ही बेस्ड है, सो दैट्स वाई अब हम लोग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छे से ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रनिंग के बारे में बात करें, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, स्टार्टिंग करते हैं मेल कैंडिडेट से। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट करना है। 5 मिनट के अंदर अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 से 6 मिनट के बीच में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा, मतलब 6 मिनट को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसमें से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। फीमेल्स के लिए अगर आपको 8 मिनट दिया जाएगा तो 8 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना है। 8 मिनट में अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 8 से 10 मिनट में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल्स का रनिंग का हो गया। अगर हम लोग बात करें हाई जंप के बारे में, मेल्स के बारे में, तो आपको 4 फीट तक ऊंचा कूदना होगा मिनिमम। मिनिमम अगर आप 4 फीट तक कूदते हैं तो फिर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप इस पूरे टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा फिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, और साथ ही साथ आपको फिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स भी बताया गया है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 5 फीट तक कूदते हैं ऊंचा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग हाई जंप के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन फीमेल्स के बारे में। अगर आप फीमेल हो तो आपको मैक्सिमम 4 फीट ऊंचा तक कूदना होगा। अगर आप मैक्सिमम 4 फीट ऊंचा तक कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम 3 फीट तक कूदते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो आप लोग इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो भी आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको वापस से ज़रूर बताएंगे।
अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट जंप के बारे में। शॉर्ट जंप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट जंप में मेल्स के लिए मिनिमम 12 फीट यहाँ पे तय किया गया है और मैक्सिमम 16 फीट प्लस तक तय किया गया है। मतलब अगर आप 16 फीट से ज़्यादा ऊंचा कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप 12 फीट तक कूदते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। और सेम अब हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लिए 13 फीट तक तय किया गया है रिक्वायरमेंट में। मैक्सिमम आपका 13 फीट है। अगर आप 13 फीट तक नीचे कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप मिनिमम 9 फीट तक कूदते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आप ये सारे चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, कन्फ्यूज कन्फ्यूज होने का ज़रा सा भी बात नहीं है। आपका शॉर्ट पुट होगा, नीचा कूद होगा, ऊंचा कूद होगा और रनिंग होगा। ठीक है, ये 4-5 चीज़ होगा। तो हम लोग रनिंग के बारे में बात कर लिए, हाई जंप के बारे में बात कर लिए, शॉर्ट जंप के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट पुट के बारे में, यानी कि गोला फेंक के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें शॉर्ट पुट के बारे में, तो शॉर्ट पुट का वेट होगा मेल्स का 16 पाउंड का। ठीक है। और आपको 16 फीट तक दूर फेंकना होगा शॉर्ट पुट को। फीमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो आपका शॉर्ट पुट का वेट होगा 10 पाउंड तक और आपको 10 फीट तक दूर फेंकना होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन भी आपका कुछ ऐसे ही होगा। सबसे पहले आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी अभी हम आपको बताए वही सब रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपका एक फिजिकल एग्जाम होगा। वो फिजिकल एग्जाम में अगर आप पास करेंगे, उसके बाद फिर आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन हिंदी टेस्ट होगा जिसमें आपको पास करना ज़रूरी है। टॉपिक आपको वहीं पे बताया जाएगा, आपको बस अपना राइटिंग लिख करके दिखाना है। समझ में आया? समझ लीजिए, ये आपका एक राइटिंग टेस्ट है। राइटिंग टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो वो मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल टेस्ट के बेस्ड पे निकलेगा। तो इसीलिए फिजिकल टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देन उसके बाद आप उसके लिए सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी तरीके का कन्फ्यूज़न हुआ है। अगर हुआ है तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसकी सैलरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 12,000 से 18,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। ये आपका मंथली सैलरी होगा, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी होगा। ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कोई भी गवर्नमेंट जॉब को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आप और भी एग्जाम्स दे दे के आप दूसरे पोस्ट में भी शिफ्ट कर जाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी इतना ही होगा, इससे भी ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ाया जा सकता है कुछ समय बाद। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है और कितना अच्छे से आप काम करते हैं, सब कुछ इस चीज़ पे निर्भर करता है। सो दैट्स व्हाई आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको अच्छे से काम करना है। अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाओ तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको इसका लिंक और कैसे अप्लाई करना है, ये दोनों चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जानने को मिल जाएगा। आप ज़रूर से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो फिर आप हमें वापस से कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर से बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारे चैनल पर हर दिन ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने को मिलेगी जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।